आर्यम आर्यम गुरुजी। गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि हम बहुत बार प्रश्न करते हैं कि हम ऐसे करें, क्या करना चाहिए पूजा पाठ जिससे जीवन अच्छा हो सके। पर अभी मेरे मन में अचानक ये प्रश्न आया कि यदि हम किसी को तोहफे में कुछ देते हैं या देना चाहें, बहुत से लोग हैं जो इस तरीके से नए साल में, दिवाली में या इन सब चीज़ों में करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें तोहफे में देनी चाहिए, जो कि उत्तम मानी जाती है, जो कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन पर अच्छा प्रभाव डाले, धन से संबंधित है या किसी भी तरीके से। जैसे कि हम सुनते हैं लाफिंग बुद्धा के बारे में, घोड़े की जो 7 घोड़े का जो जोड़ा होता है वो पेंटिंग अपने घर में लगानी चाहिए। तो इसमें सच्चाई है या नहीं है? क्योंकि मेरे को जहाँ तक समझ में आता है या मैंने देखा है, लोग तोहफे में देते हैं लेकिन कोई ऐसा खुशी या वो अच्छा हो जाना, तो मतलब मैंने ज़्यादातर लोगों से सुना भी है, खुद का भी एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं होता। तो अगर हमें किसी को कुछ तोहफे में देना हो तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सामने वाले व्यक्ति के लिए अच्छी रहेंगी? और दूसरा, यदि हमें अपने घर में कोई पेंटिंग या कुछ ऐसा लगाना हो तो वो घर की दृष्टि से भी आप बताएं कि क्या ठीक रहेगा लगाना। धन्यवाद। खुश रहो प्रिय जागृति। हाँ, ये बात तुम्हारी बहुत वाजिब है कि हम प्राय इस बात का ख्याल कम करते हैं कि किसको क्या चीज़ उपहार में दें या क्या चीज़ उपहार में ना दें। इसमें हमसे भूल चूक होती ही है और एक भेड़ चाल की तरह या सबकी देखा देखी हम बहुत सी ऐसी चीज़ें अपने नियर डियर्स को, अपने नज़दीकी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्र संबंधियों को उपहार स्वरूप देते हैं जिनका वो कभी कभी पूरे जीवन कुछ भी प्रयोग नहीं करते या उनके लिए वो बिल्कुल निरर्थक होती हैं। तो एक तो हम अगर ये देख सकें कि हम उपयोग की वस्तुएं गिफ्ट में दे सकें, उपहार में दे सकें, तो बहुत अच्छा होगा। उसकी चीज़ की उपयोगिता भी हो सकेगी और आपका परिश्रम भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये ख्याल में ले सकें तो अच्छा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कॉस्मिक जोन से कनेक्ट करते हैं या ऐसा मानकर चलते हैं कि वो हमारे जीवन में कितनी शुभ या अशुभ हैं, इसका भी ख्याल अगर कर सकें तो भी बहुत उत्तम है। जो चीज़ें मैं आपसे बता रहा हूँ, ये चीज़ें ना तो अपने घर में कभी रखनी चाहिए और ना ही ये चीज़ें किसी को उपहार स्वरूप देनी चाहिए। एक तो जो भी आपका उच्च का ग्रह है, अपनी कुंडली में देख लें, जो भी आपका उच्च का ग्रह है उस ग्रह की वस्तुएं प्राय उपहार में कम दें तो अच्छा है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि अगर आपका शुक्र उच्च का है तो आपको परफ्यूम्स या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं वो दान में देने से थोड़ा बचना चाहिए। और प्राय सभी लोगों को लिक्विड कैश को देने से बचना चाहिए। उसके स्थान पर जैसे आप कभी कहीं किसी को मदद करना चाहते हैं और रेड लाइट पर या किसी को कहीं कोई भीख मांगता हुआ मिल जाए या कोई इस तरह का व्यक्ति हो, वहाँ यहाँ अब मैं भीख और दान की बात कर रहा हूँ, उपहार की बात भी अभी करेंगे, तो वहाँ प्राय पैसे से बचें, काइंड की शक्ल में चीज़ें दें। आप छोटे छोटे आप 5 रुपये देना चाहते हैं तो 5-5 रुपये का जो बिस्किट आते हैं पार्ले जी के या कोई छोटे पैकेट्स लेकर के अपनी गाड़ी में रख लें और जब कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो उसको दे दें। तो उससे सदुपयोगिता ज़्यादा बनेगी और आप ठीक ढंग से काम को कर सकेंगे। और किसी व्यक्ति ने अगर उसको एक वृत्ति के रूप में विकसित किया हुआ है या कुछ ऐसे लोगों को इस कार्य में लगा रखा है तो भी उस तरह के जो उद्देश्य हैं उनको आप नाकाम ही करेंगे। क्योंकि पैसे को लेकर तो लेन देन बांटा जा सकता है, लेकिन आप अपने कोई खाने की चीज़ दी है तो वो व्यक्ति उसको खा लेगा, ग्रहण कर लेगा, तो उस दोष से आप बचते हैं। प्लास्टिक की चीज़ें, जो सूखे हुए फूल, प्लास्टिक के फ्लावर्स, सिरेमिक की चीज़ें, ये चाइनीज़ जिस तरह के चाइनीज़ आइटम्स आते हैं वो अलग तरह का एक पेरिस प्लास्टर टाइप का और उस तरह का बना होता है, उससे बचना चाहिए। ऐसी हर चीज़ का और बहुत सारे उसमें जो भगवान की आकृतियाँ हैं उनकी मुखाकृति ठीक नहीं होती है, प्राय वो होलो होते हैं, उनमें ज़्यादातर अंदर से वो खोखले होते हैं। तो खोखली मूर्तियों का पूजा का विधान नहीं है। अगर आप उनको शोपीस के रूप में अपने कहीं ड्राइंग रूम में या कहीं रख कर के काम चलाना चाहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप उन्हें अपने पूजा घर में रख करके उनके साथ आप धूप बत्ती करना चाहते हैं, उनके आगे दीप और नैवेद्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो ये कोई भी फलदायी नहीं होगा। ऐसी कागज़ की बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, पेपर की पेंटिंग्स हैं, ऐसी पेंटिंग्स जिनमें विकृतियाँ दिखती हो, ऐसी पेंटिंग्स जिनमें उचाटपना नज़र आता हो, तो सुनसान और वीराने को प्रतिनिधित्व करती हो, जिनमें
ऐसी चीज़ें दिखाई देती हों जो हमारे जीवन की विभत्सता को, हमारे जीवन की नेगेटिविटी को किसी न किसी रूप में रिप्रेजेंट करती हैं, उनको देने से, लेने से बचना चाहिए। चमड़े की वस्तुओं से बचना चाहिए, लेने से भी और देने से भी। जो चमड़े के पर्स हैं, चमड़े के खासतौर से लेडीज़ पर्स हैं, उनको भी नहीं देना चाहिए। चमड़े की बेल्ट्स, चमड़े के पर्स ठीक नहीं होते। बहुत सारे लोग, बात चली है तो ध्यान भी आ गया, बहुत सारे लोग अपनी बैक पॉकेट में पर्स रखते हैं, जेंट्स, वो नहीं रखना चाहिए। बैक पॉकेट्स में पर्स रखेंगे, फिर उस पर्स में आप कुछ भगवान की मूर्ति या कुछ और चीज़ भी रखते हैं, फिर उसमें आप कुछ पैसे भी रखते हैं, और हमारी जो शरीर की क्रियाएं हैं, शरीर की जो एक व्यवस्था है, जो हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र है, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बहुत बार आप भोजन भी करेंगे, वो आप गैसेस भी पास करेंगे, तो वो उसका बड़ा अशुद्धि का एक योग बनता है, और एक तरह से फिर लक्ष्मी को जब आप लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं तो फिर वो आपके लिए कभी भी शुभ फलदायी नहीं होती। उससे बचना चाहिए। और मृत पशुओं के चर्म से, मरे हुए पशुओं के चमड़े से बने हुए पर्स, बैग और ऐसी चीज़ें लेने देने से बचना चाहिए। ये ज़्यादातर जो कंसेप्ट पूरा विकसित हुआ है कि पश्चिम की देन है। पश्चिमी देशों के जो ब्रांड थे, उन्होंने अपने आप के व्यापार के विस्तार के लिए लोगों के जहन में इस तरह की चीज़ों को विकसित किया, और ये हम अपने एक देखा देखी ढंग से इसको फिर शुरू हो जाते हैं। ये इसमें रखने से ठीक नहीं रहता। कपड़े के पर्स का इस्तेमाल करें, या जीन्स के या इस तरह के कपड़ों के पर्स आते हैं जेंट्स के लिए भी, और लेडीज़ भी बहुत तरह के ऐसे जूट में और कपड़ों में पर्स मिलते हैं। अब एक बार करके देखिएगा, आपको फिर उसको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ आप कर रहे थे और क्या चीज़ आपने बंद की है। ऐसी प्राय सभी लोग, कुछ लोगों को छोड़ दें, पर मैं तो कहूँगा सभी लोग, अगर आप जो लेदर की रिस्ट वॉचेस की उसकी जो पट्टा होता है वो ना पहने, घड़ी का पट्टा चमड़े का ना हो, ये आपके लिए स्ट्रेस को बढ़ाता है। चमड़े के पर्स में रखे हुए धन से धन की हानि होती है। चमड़े के पर्स में आपको चांदी का सिक्का रखेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ों को, आपके मून को, आपके सोम को और आपके माता से रिलेशंस को खराब करता है। ऐसी बहुत सी छोटी बातें हैं, ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये ना दें, और घर में कोई भी ऐसी चीज़ ना रखें जो चीज़ें कृत्रिमता को लिए हुए हैं, जो बनावटी हैं। तो जो प्लास्टिक की चीज़ें आती हैं जो हम रखते हैं उनसे बचें। या हर चीज़ गैलरी में जिस तरह की गणपति, भगवान की प्रतिमाएं, भगवान की चीज़ें सब मिलती हैं, इन सब के पीछे बहुत बड़ा कमर्शियल कंसेप्ट है, बाजारीकरण है। उसमें आपकी आस्था, आपके धर्म और आपके तत्व से कोई खास प्रयोजन नहीं है, और उनमें कोई खास एनर्जी होती भी नहीं है। वो जिस तरह से बनाए जाते हैं, प्राय तो वो उस तरह से बनते हैं। उनमें बहुत सारी चीज़ों में हड्डियों का चूरा, जो ये बोन चाइना के जो जितने कप है, देखिए उसका नाम ही है बोन, वो उस सब से बचना चाहिए। उस सब को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खाने पीने में भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें। और याद आ गया मुझे कि घर में कोई भी चीज़, प्लास्टिक की चीज़ में कोई भी चीज़ ना खाएं। कोई सूखा सामान भर करके रखना है, कोई मूंगफली भर के रखनी है, कोई ऐसी छोटा मोटा कोई चीज़ भर के रख देनी है प्लास्टिक के जार में, तो चलो एक बार को आप रख सकते हो। लेकिन जिस चीज़ का आप सेवन करते हैं, वो कोई भी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में हो या किसी ऐसी चीज़ के रूप में हो जिसमें आप गर्म चीज़ का प्रयोग करते हों, चाय में, सब्ज़ी में, कोई पूरी ऐसी कोई चीज़ रख करके खाते हैं, उससे बचें। और इसके साथ साथ ही सिल्वर फॉइल का प्रयोग भी एकदम बंद कर दें। इसका प्रभाव हमारे पराठे, रोटी, पूरी, सब्ज़ी पर आ जाता है, और फिर वो धीरे धीरे एक बहुत महीन मात्रा हमारे शरीर में उसकी स्थापित होने लगती है, जिसको शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और अंततः ये कैंसर और बहुत सारी बीमारियों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इसी के साथ साथ हमारी इम्यून भी इससे डैमेज होता है। तो घर की चीज़ों पर आज हम बात कर रहे थे, वहीं पर फोकस करते हैं। तो आप प्लास्टिक की कोई चीज़ें किसी को ना दें, ऐसी कोई सामान ना दें जिन चीज़ों में कोई खास तत्व नहीं होता। अब ये तो हुआ कि ना दें, अब क्या दें? अब देखिए, पौधों का वितरण करना प्रारंभ करें। तुलसी को दें अपने, बहुत धीरे धीरे, शुरू में थोड़ा अटपटा सा लगता है क्योंकि इसमें आपके शो ऑफ नहीं है। पौधों का वितरण प्रारंभ करें। त्रिवेणी का दान बहुत उत्तम माना गया है। त्रिवेणी क्या है? बरगद, पटवृक्ष, बड़, एक पेड़ बड़ का, एक पेड़ नीम का, एक पेड़ पीपल का, ये 3 पेड़ों का एक गुच्छ ले लें। ये 100-150 रुपये में आपको बड़े अच्छे ढंग से मिल जाएगा। 200 रुपये में मिल जाएगा। बहुत अच्छा डेकोरेटिव लेंगे तो 250-300 रुपये में मिल जाएगा। ये लोगों को दें, लोगों के घरों में लगवाएं। और अगर किसी के घर में स्थान नहीं है, घर में जगह नहीं है, आप फ्लैट्स में ऐसी जगह रह रहे हैं, तो उनसे कहें कि अपने नज़दीक के पार्क में लगा दें। और सिर्फ लगाएं भर नहीं, अब जिनको मिला है उनका देखिए, जो ले रहे हैं वो तो उनका दायित्व तो यह है कि सुरक्षित पहुँचाएँ। जो उसको प्राप्त कर रहे हैं उपहार को, उनका दायित्व तो ये बनता है कि उस उपहार को किसी माली से आसपास के किसी गार्डन में, किसी स्थान पर कहीं लगवा दें, और फिर उसको 100-200 रुपये दे करके कहें कि महीना, 2 महीना, 4 महीना थोड़ा उसकी देख रेख भी करें, उसमें पानी वानी समय पर डाल दिया करें।
पौधों को आप दे सकते हैं। आप जो हमारे पुराने शास्त्र हैं उनका दान आप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तकें ले लीजिए, उसको बांटिए। रुद्राक्ष ले लीजिए, रुद्राक्ष बांटिए। ये सब बहुत सस्ता और बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप इसको बांटना प्रारंभ करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने क्या काम प्रारंभ किया है। मोती ले लीजिए, थोड़े से मोती ले लीजिए। मोती कोई महंगा नहीं आता है, अच्छा सच्चा मोती ले लें, ढंग से लें, किसी ढंग की जगह से लें तो बहुत आपको 50-100 रुपये में 100-150 रुपये में 200 रुपये में बहुत अच्छा मोती का पीस मिल जाएगा। और वो मोती आप जो है वो दान करें। कहते हैं ना, जो मोती पिछले जन्म में मोती दान किए थे क्या। अब देख, हम इतनी कितनी महंगी चीज़ें, कितना कितना महंगा उपहार, कितना कितना पैसा लोगों को उसमें देते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट हमें मिलता नहीं। मन की शांति आपकी अच्छी रहेगी। ये मैं ऐसी चीज़ों का उल्लेख कर रहा हूँ जिनको कोई भी दान कर सकता है। जो नहीं कर सकता उसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी धार्मिक पुस्तकें, जैसे मैंने कहा कि 4 वेद हैं हमारे, चारों वेदों का जो समुच्चय है, पूरा का पूरा एक सेट है, वो पूरा का पूरा सेट लगभग 2,500 से 3,000 रुपये में प्राप्त हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों का जो समुच्चय है उसको आप देने का क्रम प्रारंभ करें। ये लोगों को उपहार स्वरूप दे सकते हैं। ये पूरा का पूरा सेट आप देख रहे होंगे, ये पूरा सेट 2,500 से 3,000 रुपये प्राप्त हो जाता है। लीजिए, श्रीमद् भागवत गीता आप लोगों को उपहार स्वरूप दे सकते हैं। गीता जो मूल स्वरूप है वो आप ले लीजिए, गीता प्रेस से ले सकते हैं उसको। और गीता में भी सभी लोगों के सभी तरह के प्रश्नों के समाधान निहित हैं। गीता पूरे के पूरे हमारे जीवन के विज्ञान का एक बहुत बड़ा कीमिया है, बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाने की एक कुंजी है। उसको भी आप लोगों को देंगे। घर में जब पुस्तकें रखी होंगी, जब घर में अच्छे ग्रंथ रखे होंगे, उनकी प्रेजेंस भर बहुत सारी चीज़ों को शुभ और अच्छा करती है। और जब घर में रखे होंगे तो कभी बच्चे खोलकर पढ़ेंगे भी, कभी कोई उनसे आपके बारे में पूछेगा भी, कभी आपके मन में भी ऐसा आएगा गाहे बगाहे कि कभी समय बचा है तो 2-4 पन्ने आप भी पलट करके देखें, पढ़ें, और वहाँ से एक परिष्कार और संस्कार प्रारंभ हो जाता है। ये आप प्रारंभ करें। अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने का प्रयास करें, कुछ पुस्तकें रखने का प्रयास करें। आर्टिफिशियल चीज़ों से बचें। घरों में जो ऐसी चीज़ें हैं जो अशुभता को लिए हैं, उनको घरों से बाहर निकालें। ऐसे पुराने जो सूखे हुए फूल हैं, प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं, वो रखे हैं, उन सबको हटाएं। जो प्लास्टिक के बहुत सारे झूमर आते हैं जिनमें लाइट्स लगी होती हैं, उनसे भी बचें। उससे अच्छा तो कांच के ले लें, या क्रिस्टल में या इस तरह के कुछ मिल सके तो उनको ले लें, क्योंकि ये सब आपके उसको नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं। श्री सूक्त की कुछ पुस्तकें ले लीजिए, श्री सूक्तम की पुस्तकें ले लीजिए। ये पुस्तक एक 60 रुपये की आती है, और आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही पुस्तक दें, आप 5 या 10 पुस्तकें किसी को दे दीजिए और उससे कहें कि वो भी आगे इनको बांटे। ये अकेली एक पुस्तक ऐसी है कि जो थोड़ा भी हमारे धार्मिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये अकेली पुस्तक आपके पूरे जीवन का पार उतार सकती है, आपके पूरे जीवन को समग्र रूप में परिवर्तित कर सकती है। इसमें इतने सुंदर, अद्भुत और अच्छे और प्रभावकारी पाठ हैं, ये आप कर सकते हैं, ये आप दे दीजिए। दुर्गा सप्तशती आप ले लीजिए, दुर्गा सप्तशती आप लें। और ये दुर्गा सप्तशती जो है ये कोई ज़्यादा महंगे उपहार नहीं, 40 रुपये की कीमत है इसकी दुर्गा सप्तशती की। आप दुर्गा सप्तशती ले लीजिए, गीता प्रेस की, 40 रुपये इसका मूल्य है। इनके कोई मूल्य नहीं होते हैं, ये अमूल्य चीज़ें हैं। जब ये चीज़ें आप किसी को देंगे तो आप उनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा शुभता का और शुचिता का कार्य करेंगे जो अद्भुत होगा। विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तिका बहुत छोटी छोटी सी आती हैं, उनको आप दे सकते हैं। और इसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देने का प्रयास करें। आप स्फटिक की अगर ओरिजिनल माला मिल सके, माला ले लें। आप शंख मिल सकता है तो शंख ले लें। शंख बहुत तरह के हैं, दक्षिणवर्ती शंख अगर आप दे सकें किसी को तो बहुत अच्छा है। देने वाले के लिए भी बहुत कल्याणकारी है और लेने वाले के लिए भी बहुत कल्याणकारी है, ये आप ले सकते हैं। ये जो फेंग शुई की चीज़ें हैं, ये बहुत सारी विंग चाइम्स, ये सब कुछ नहीं, इनके कोई खास प्रभाव आते नहीं हैं हमारे जीवन में। ये असल में क्या होता है, हर विद्या का अपना एक स्थान है, हर विद्या का अपना एक समय है, अपना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, अपने रेखांश और अक्षांश हैं। अगर उनसे परे जा करके उन विद्याओं को आप करते हैं तो वो उतना उपयोगी नहीं होती। अब ठीक है, फेंग शुई निकली तिब्बतन और चाइनीज़ एक पद्धति है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत उपयोगी वो नहीं है। और ये आप ध्यान करें, ऐसी चीज़ों से बचें। वो चीज़ें दें जो हमारे मूल में और हमारे संस्कारों से और हमारे भारतीय दर्शन से, हमारे भारतीय हिंदू धर्म से कहीं ना कहीं संबद्ध रही हैं, जुड़ी रही हैं। दक्षिणवर्ती शंख आप ले सकते हैं, वो आप दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दक्षिणवर्ती शंख आप दे सकते हैं। ये बंद होता है एक तरफ से, इसे बजाया नहीं जाता, ये रखने के ही काम आता है। भगवान विष्णु का वास होता है इसमें, घर के वास्तु दोषों को खत्म करता है। आप इसमें जल भर लीजिए, जो ये स्थान आप रिक्त स्थान देख रहे हैं, इसमें आप जल भर लीजिए, गंगा जल भर लीजिए। और इसकी जो चोंच है, इस चोंच से आप घर के सभी दिशाओं में अगर फ्राइडे को आप जल डालते हैं तो आपके घर के वास्तु के दोष समाप्त होते हैं। जिन बच्चों को तोतलाने की समस्या है, जिनको वाणी दोष है, बोलने में सब ठीक से बात नहीं हो पाती है,
या लगता है कि आपके बच्चे किस तरह से हकलाए तुतला रहे हैं, इसमें जल भर करके, सादा ड्रिंकिंग वाटर, सादा जल भर करके इसकी टिप से थोड़ा थोड़ा इसकी ड्रॉप उसके बच्चे के मुंह में डालिए, आपको लाभ मिलेगा। ये बहुत पुराना एक उपाय है, ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसमें परमपाद शंख आता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये थोड़ा रेयर है, आपको आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं मिल जाए तो ले सकते हैं। ये बहुत शुभ माना गया है, इसको अपने घर में रख सकते हैं। ये हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, उन्होंने उपहार स्वरूप हमें भेजे हैं, दुनिया भर के अलग अलग देशों से भी आए हैं। तो ये परमपाद शंख है, ये बहुत अच्छा माना गया। ये आप दे सकते हैं, घर की बहुत सारी चीज़ों को बेहतर और अच्छा करता है। मोर पंख के बारे में हमने पहले भी बताया था। मोर पंख बहुत सारे स्वरूपों में आता है। मोर पंख को किसी न किसी रूप में घर में रखें तो ये आपके बहुत सारी चीज़ों को ठीक करेगा। इसका पंखा ले लें। इस पंखे को अगर आप ड्राइविंग सीट के ऊपर लगाते हैं, आपके सर के ऊपर इसका एक शेड बनता है। देखिए, मतलब आप जब अपनी जो एक क्लिपिंग होती है जिससे आप सनलाइट को रोकते हैं, उसके पीछे इसको लगा देंगे तो आपके सर के ऊपर ये आ जाएगा। ये आप लगाइए, ये आपकी यात्राओं के विघ्न को समाप्त करता है, दिशाशूल को समाप्त करता है, आपकी वस्तु चीज़ों को ठीक करता है। घर में रखेंगे तो आपके बहुत सारे वास्तु के दोषों को समाप्त करता है और आपके जीवन से बहुत सारे हर्डल्स को समाप्त करता है। तो आप ये देखिए कि जो चीज़ आप देने वाले हैं वो चीज़ें उपयोगी और अच्छी हों तो वो अच्छा माना गया है। शो ऑफ से बचें, ऐसी चीज़ों को देखें जो उपयोगिता से भरी हों, उनको दें। और ज़्यादातर कोशिश करें नेचुरल चीज़ों को देने की। लकड़ी से बनी हुई चीज़ आप दे सकते हैं, आप मिट्टी से बनी हुई चीज़ दे सकते हैं, आप पत्थर से बनी हुई चीज़ दे सकते हैं। प्लास्टिक, जो चीज़ आदमी ने बनाई है उससे बचिए। जो परमात्मा ने बनाया है, जो प्रकृति ने बनाया है, उसको देने का प्रयास कीजिए। तो शुभकारी भी होगा, कल्याणकारी भी होगा, अच्छा भी होगा और दूसरे व्यक्ति के जीवन में आप एक तरह से अच्छाई पैदा करने के लिए भी जाने जाएंगे, माने जाएंगे, स्वीकृत होंगे। आप भले ही गुलाब के फूल बांटने में उनके कांटों की चुभन को अनुभव करें, लेकिन गुलाब के फूल बांटने के बाद आपके हाथ में कोई गुलाब का फूल भी ना बचे, लेकिन जो खुशबू रह जाएगी वो आपके जीवन को बहुत स्वासित करेगी। तो अच्छा कार्य करने के बाद उस अच्छे कार्य का जो आत्मतोष है, उस अच्छे कार्य को करने का जो संतोष है, उस अच्छे कार्य को करने का जो प्रसाद है, वो आपके जीवन को पुलकित करता है, ऊर्जस्वित करता है, आपके जीवन को ऊर्जावान और धैर्यवान बनाता है, सुखमान बनाता है, समृद्धिवान बनाता है, शांतिमान बनाता है। और ये सब तो हमारे अच्छे जीवन के सब हेतु हैं। आपको अगर इससे संबंधित कुछ और बात आपके मन में आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मुझे लिख देना नीचे कमेंट बॉक्स में। तो ये इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें और ऐसी चीज़ें देने का प्रयास करें, तो आपके सबका जीवन अच्छा होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। बहुत आशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव